दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है संप्रभुता। आज हम संप्रभुता के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है। निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, कह रहा है कथन का नाम है जिस जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: सीले, लीबर, रूसो तथा गेटल। तो ये कथन किसका है? एक बार पुनः पढ़ देते हैं। जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कथन है लीबर महोदय का है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसने विधिक यानी कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, ए.बी. डायसी तथा हेराल्ड जे लास्की। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा निकारा किसने कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा ए.बी. डायसी ने अंतर बतलाया है, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो ऑप्शन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, किसी राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। यानी किसी राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। तो इसमें देखते हैं जीन बोधा ने प्रस्तुत की, जॉन ऑस्टिन ने, ए.बी. डायसी ने, डुग्वी ने। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कार्य राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की, यानी ए.बी. डायसी ने अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है संप्रभुता नागरिकों और प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? तो पहले दोस्तों हीगल की है, कांट की है, जिनबोधा की है, मेटलैंड की है। पुनः देख लीजिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? तो प्यारे दोस्तों, यह परिभाषा है जीन बोधा की है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कह रहा राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसकी है? यानी राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसकी है? डायसी की है, गिलक्राइस्ट की है, बार्कर की है कि ब्राइस की है? प्यारे दोस्तों, तो एक कथन हो जाएगा गिलक्राइस्ट की है। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। एक गिलक्राइस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, पाँचवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है,
इसमें कह रहा है प्रश्न, छठवां प्रश्न है, कह रहा संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। तो प्यारे दोस्तों, राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा वैधानिक। वैधानिक यानी संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैधानिक। सातवां क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, कारण निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी किसने, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जॉन ऑस्टिन ने किया था, हेराल्ड लास्की ने किया था, ग्रेशियस ने किया था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जॉन ऑस्टिन हैं, जॉन ऑस्टिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। जॉन ऑस्टिन ने किया था, आक ने किया था, एक्विनास ने किया था, मेटलैंड ने किया था। प्यारे दोस्तों, तो ये कह रहा प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन, प्यारे दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन कह रहा है संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था। तो जॉन लॉक थे, रूसो थे, जॉन ऑस्टिन थे, जीन बोधा थे। प्यारे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता जॉन ऑस्टिन महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य 10वां क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु। रूसो का संप्रभु यानी शासक, रूसो का संप्रभु थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है, जिसका सिर कटा हुआ है। यह किसका कथन है। यानी ये बहुत ही परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, कह रहा रूसो का संप्रभु यानी शासक थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है, जिसका सिर कटा हुआ है। तो यह किस विचारक का है। प्यारे दोस्तों, बार्कर का है, वेपर का है, वाहन का है, जेएस मिल का है। प्यारे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, रूसो का संप्रभु शासक थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है, जिसका सिर कटा हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन महोदय। वाहन महोदय का ये कथन है कि जो कि कहते हैं थॉमस का लेवियाथन है, जिसका सिर कटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। अगर प्यारे दोस्तों, अगर लोक शब्द आ जाता है, यानी लोक संप्रभुता जिसमें मीठापन और लोक संप्रभुता जिसको सबको पसंद हो, ऐसी संप्रभुता जिसकी शासन व्यवस्था सभी को पसंद हो, जनता की बात शासक द्वारा सुनी जाती हो, जिसको शासक द्वारा लाइक किया जाता हो, उसको लोक संप्रभुता के दायरे में रखा गया। तो कारण लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो थॉमस हॉब्स ने किया था, जॉन लॉक ने किया था, रूसो ने किया था, जेम्स मिल ने किया था। प्यारे दोस्तों, तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले रूसो थे। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों,
कह रहा है किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। जीन बोधा हैं, थॉमस आप्स हैं, ओपेनहाइमर हैं, बेंथम हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक आ रहा किसकी परिभाषा किसने परिभाषित किया है। तो इसमें प्यारे दोस्तों हम देखते हैं संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। तो ये ओपेनहाइमर ने कहा था। हाइमर ने कहा था, नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओपेनहाइमर। ये प्यारे दोस्तों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। कह रहा है 13वां क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन दिखाई देता होगा। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है जब जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है। प्यारे दोस्तों, कह रहा है जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है। तो फ्रीडमैन का है, हायक का है, आजिया बर्लिन का है, एल स्ट्रोस का है। तो प्यारे दोस्तों, कह रहे जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा आजिया बर्लिन ने कहा था। यह आजिया बर्लिन का कथन है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजिया बर्लिन। इसी प्रकार जॉन लॉक भी कहते हैं कि जहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ पे वो कानून नहीं होता है। तो लॉक महोदय ने कहा था। इसी प्रकार वो भी एक क्वेश्चन है। अर्थात जहाँ पे कानून नहीं होता है वहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, और जहाँ पे स्वतंत्रता होता है वहाँ पे कानून का स्थायित्व होता है। जॉन लॉक महोदय ने भी कहा था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आई होप प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो वो आपको ज़रूर पसंद में आ रहा होगा। अगर पसंद में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।